बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज 13वां दिन है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल इंतहाई आसान हो जाए तो आप मेरे इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर आप मेरे इस कोर्स की तमाम क्लासेस अच्छे से देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो यकीन करें अगर आप अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए, तो इस कोर्स को देखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज की इस क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आप हमारे चैनल इल्म रेडी को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव होता रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको हमने प्रीवियस लेसन में क्या सिखाया था। दोस्तों, प्रीवियस लेसन में हमने आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक डिटेल के साथ सिखाया। आप हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल टेंसेज में किस तरह कर सकते हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, आपने प्रीवियस लेसन को लाजमी देखना है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बाआसानी मिल जाएगा। अब ज़रा दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। दोस्तों, आज के लेसन में हम आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। दोस्तों, इन चारों हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल आपको मैंने सिखा दिया है। तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को आप कैसे टेंसेज में और बगैर टेंसेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके साथ हैज़, हैव, हैड इनके साथ अगर हम टू लगा देंगे तब इसका माना क्या बनेगा, कौन सी सिचुएशन में हम इनको इस्तेमाल करेंगे, आज के सबक में हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से सीख जाएं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने मेरे साथ आज का सबक आखिर तक लाजमी देखना है। जी, सबसे पहले दोस्तों आप इन एग्जाम्पल्स को गौर से पढ़ें। मुझे काम करना है, आलिया को घर जाना होगा, मुझे खाना पकाना पड़ा या खाना खाना पड़ा, हमें स्कूल जाना है, हमें वक्त पर सोना होगा, आसिम को जाना पड़ा, मुझे कॉल करना पड़ी, उसे ऑफिस जाना पड़ा, आसिम को कॉल करना होगी, मुझे वीडियो अपलोड करनी होगी। दोस्तों, आपने इन तमाम एग्जाम्पल्स को गौर से देख लिया। इसी तरह की एग्जाम्पल्स आगे जाकर मैं आपको आपके लिए बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि आप हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये सीखना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने हैव टू के साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, हैज़ टू के साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और हैड टू के साथ आप कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हैज़ टू के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं वो तो आपको पता होगा, ही, शी, इट। इसी तरह अगर आप किसी का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नाम का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आलिया, नर्स एंड डॉक्टर। जैसे कि आलिया हैज़ टू, नर्स हैज़ टू एंड डॉक्टर हैज़ टू। आप नामों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हैव टू के साथ आप प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई, वी, यू, दे। इसी तरह आप प्लूरल नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टीचर्स हैव टू, स्टूडेंट्स हैव टू। ठीक है, हैड टू के साथ आप तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, आई हैड टू, वी हैड टू, यू हैड टू, आप तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम विल हैव टू की बात करें तो विल हैव टू के साथ भी आप तमाम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। I will have to, she will have to, they will have to, teachers will have to, students will have to। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या सीखा कि आप इनके साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने इनके साथ जो फाइल हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो कौन से इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, she has to, आलिया हैज़ टू एंड नर्स हैज़ टू। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोस्तों वन बाय वन हम आपको बता देते हैं कि आप इनका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और इनका माना क्या होता है। दोस्तों, हैज़ टू का माना होता है करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई काम आप नहीं करना चाहते, मजबूरी में कि आपको कोई काम करना पड़ जाए, तो तब आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ टू के साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
हैज़ टू प्लस वर्ब। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब कोई काम आप नहीं करना चाहते तो आपको मजबूर किया जाता है या मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मिसाल देखें, उसे स्कूल जाना होगा, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। अगर वो स्कूल नहीं भी जाना चाहता तो उसे स्कूल जाना होगा, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। ओके, सना को खाना बनाना है या बनाना होगा, सना हैज़ टू कुक मील। सना का अगर मूड नहीं है खाना बनाने का फिर भी उसे खाना बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर काम आगे वाला नहीं भी करना चाहता तो उसे फिर भी वो काम करना होगा। ठीक है, उसे इंतज़ार करना होगा, शी हैज़ टू वेट। उसे इंतज़ार करना होगा क्योंकि मजबूरी बन जाती है इंतज़ार करने की। ठीक है, शी हैज़ टू वेट। आसिम को कुछ पैसे देना होंगे, आसिम हैज़ टू गिव सम मनी। तो दोस्तों हैज़ टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई काम आप नहीं करना चाहते, मजबूरी की वजह से कोई काम आपको करना पड़ जाए तो आप हैज़ टू प्लस वर्ब ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गया? अब यहाँ पर आप टीचर हैज़ टू, द टीचर हैज़ टू टेक द क्लास, नर्स हैज़ टू। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने ही शी का इस्तेमाल करना है, आप नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आसिम हैज़ टू, आलिया हैज़ टू, अली हैज़ टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव टू का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे? हैज़ टू और हैव टू के माना में कोई फ़र्क नहीं है। हैज़ टू का माना होता है करना पड़ता है और इसी तरह हैव टू का माना भी होता है करना पड़ता है। हैव टू के साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसका यूज़ भी आप तब करेंगे जब मजबूरी में कोई काम आपको करना पड़ जाए। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोस्तों दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हैज़ टू का इस्तेमाल आप सिंगुलर यानी वाहिद सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जबकि हैव टू का इस्तेमाल आप प्लूरल यानी आई वी यू दे के साथ करेंगे। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मुझे अब जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। आप अपने किसी दोस्त के पास आए हैं तो आपके लिए जाना ज़रूरी है, मजबूरी बन गई है, तो आप क्या कहते हैं? वेल आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब जाना होगा, जाना ज़रूरी है, मजबूरी है आपकी। ठीक है, दे हैव टू टेक मेडिसिन्स। अगर वो दवाई नहीं लेना चाहते तो उन्हें दवाई लेना होगी, तो दवाई मजबूरी में ली जाती है। दे हैव टू टेक मेडिसिन्स। हमें क्लास में हाजिर होना होगा, वी हैव टू अटेंड द क्लास। अगर क्लास को बंक करने का आपका प्लान है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि टीचर बहुत सख्त है, तो वी हैव टू अटेंड द क्लास, हमें क्लास अटेंड करना होगी। यू हैव टू कॉल योर फ्रेंड, तुम्हें दोस्त को कॉल करना पड़ेगी। इसी तरह द टीचर्स हैव टू टेक द क्लास, नर्सेज हैव टू। तो यहाँ पर आप प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैव टू ट्रीट द पेशेंट्स। डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करना होगा। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, यानी आई वी यू दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह आप प्लूरल नाउन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। डॉक्टर को मरीजों का इलाज करना होगा। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आई वी यू दे का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बात समझ आ गई है? हैज़ टू और हैव टू में फ़र्क समझ आ गया कि हैज़ टू का इस्तेमाल आप कब करते हैं? सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, फ़र्क ही है। और हैव टू का इस्तेमाल आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी आई वी यू दे के साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर हम बात करें हैड टू की, तो हैड टू का इस्तेमाल सबसे पहले इसका माना देख लेते हैं। इसका माना होता है करना पड़ा था। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि मौजूदा वक्त में तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे माजी में। यानी पहले हमने बात की है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम हमें करना पड़ गया या हमें करना पड़ा, ठीक है, तो हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यही बात आप माजी में करना चाहते हैं तो आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। काम करना पड़ा था, हैड टू के साथ आप वर्ब लगाएंगे। तो किसी मजबूरी में अगर आपको कोई काम करना पड़ा तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लें। जवाद हैड टू स्टडी, जवाद को पढ़ना पड़ा था या पढ़ना पड़ा। वो नहीं पढ़ना चाहता था फिर भी उसे पढ़ना पड़ा। आई हैड टू ईट लंच विद हिम, मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ा। मैं नहीं खाना खाना चाहता था फिर भी मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ा। ठीक है। आफिया को सबक सुनना पड़ा। आफिया हैड टू लिसन टू द लेक्चर, या आफिया हैड टू अटेंड द लेक्चर। आफिया को जो लेक्चर है वो अटेंड करना पड़ा। यू हैड टू मैरी हर, तुम्हें उसके साथ शादी करना पड़ी। तो इसी तरह नर्स, द नर्स हैड टू, आप नाउन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। द टीचर हैड टू टेक द क्लास, द डॉक्टर हैड टू
ट्रीट द पेशेंट, डॉक्टर को मरीज का इलाज करना पड़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा था माजी में, तो उसके लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया विल हैव टू। विल हैव टू का इस्तेमाल हम करेंगे किसमें? फ्यूचर में। विल का इस्तेमाल तो आपको पता होगा कि हम मुस्तकबिल में किसी भी एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके साथ लग जाएगा हैव टू, तो फिर अब इसका इस्तेमाल भी चेंज हो जाएगा कि किसी मजबूरी की वजह से अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा, माने को समझिए कि फ्यूचर में अगर किसी मजबूरी की वजह से आपको कोई काम करना पड़ेगा तो आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? विल हैव टू का माना क्या होता है? करना पड़ेगा। इसके साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख ले, तुम्हें जवाब देना होगा, यू विल हैव टू आंसर टू माई क्वेश्चन, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तुम्हें यह काम करना होगा, तुम्हें स्कूल जाना होगा। ओके, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। उसे नौकरी करना पड़ेगी, शी विल हैव टू डू द जॉब, उसे नौकरी करना पड़ेगी। हमें दवाई लेना पड़ेगी, वी विल हैव टू टेक द मेडिसिन। आलिया विल हैव टू गो टू द स्कूल, आलिया को स्कूल जाना होगा। द डॉक्टर विल हैव टू ट्रीट द पेशेंट, द नर्स विल हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। तो आप नाउन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, इसी तरह आप इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो विल हैव टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे? फ्यूचर में कोई काम आपको करना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, पहले तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि आप मुस्बत यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके अगर आप मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? हैज़ टू का इस्तेमाल करके आप कैसे फिक्रात बना सकते हैं मनफी? आपने इस्तेमाल करना है डज नॉट हैव टू। क्या? डज नॉट हैव टू। अब यहाँ पर लॉजिक समझिए कि आप डज नॉट हैव टू का इस्तेमाल क्यों करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हैज़ का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं? सिंगुलर, यानी ही शी इट के साथ हम करते हैं। आप क्या कहते हैं? शी हैज़ डन द वर्क, वो काम मुकम्मल कर चुकी है, तो आप ही शी इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये बन जाएगा हैज़ टू, यहाँ हमारे पास है हैज़ टू। अगर आप इसका मनफी फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है? आपने कहना है डज नॉट हैव टू। ठीक है, और अगर आप हैव टू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने कहना है डू नॉट हैव टू, क्योंकि हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल यानी जमा वाले सब्जेक्ट के साथ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे, डू नॉट हैव टू। ओके, हैड टू के साथ आप मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे? आपने इस्तेमाल करना है डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। इसी तरह विल नॉट हैव टू। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हम मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे। मनफी फिक्रात बनाने का आसान सा तरीका, आपने अपने माइंड में एक रूल को रख लेना है। हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, तो डज नॉट हैव टू। हैव का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ, और प्लूरल में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो बात आपको समझ आ गई। इसी तरह डिड नॉट हैव टू एंड विल नॉट हैव टू। अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। सबसे पहले मिसाल देखें, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, यू डू नॉट हैव टू स्टडी। हैव टू के साथ हमने डू नॉट लगाना है। यू डू नॉट हैव टू स्टडी, यू डू नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, यू डू नॉट हैव टू गो देयर। ठीक है, सना को खाना नहीं पकाना पड़ता, सना डजंट हैव टू। ये हमने डज का इस्तेमाल क्यों किया? सिंगुलर की वजह से। सना डजंट हैव टू कुक मील, आसम को वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ी, आसम डिडंट हैव टू। यहाँ पर हम हैड टू की जगह पर डिडंट हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो, डिडंट हैव टू लगाएंगे। ठीक है, उन्हें खत नहीं लिखना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आपने ये याद रखना है कि मनफी फिक्रा जब हम बना रहे होंगे तो हमने डू नॉट हैव टू का इस्तेमाल करना है, डजंट हैव टू या डिडंट हैव टू। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी आप हैज़ टू का इस्तेमाल करके आप मनफी फिक्रात बनाएंगे तो आपने ये नहीं कहना सना डजंट हैज़ टू। आप कभी भी यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर हैज़ की जगह पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहेंगे? आलिया डजंट हैव टू गो देयर। आप ये नहीं कहेंगे आलिया डजंट हैज़ टू, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा।
आसिम डजंट हैव टू गो देयर, द डॉक्टर डजंट हैव टू। तो आपने ये नहीं कहना डजंट हैज टू, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोस्तों ये सीख लेते हैं कि आप इनका इस्तेमाल करके आप सवालिया फ़िक्रात कैसे बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता होगा और मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सवालिया फ़िक्रात बनाने का सिर्फ एक ही फार्मूला और वो ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। ठीक है, तो हैज़ टू के साथ आप कैसे बनाएंगे? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, डू आई हैव टू। ओके, और हैव टू के साथ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। हैड टू के साथ कैसे बनाएंगे? डिड को आप शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन हैव टू। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक हमें फॉर्मूले का पता नहीं होगा, यानी हमें सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, तो आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? तो आपने इन तमाम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है अगर आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके सवालिया फ़िक्रात बनाना चाहते हैं। मिसालें देख लेते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? डू यू हैव टू स्टडी? डू यू हैव टू गो देयर? क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है? ठीक है। क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? डज शी हैव टू। याद रखिएगा, आपने डज शी हैज़ नहीं कहना। डज शी हैव टू कुक मील? क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? आप ये भी कह सकते हैं डज सना हैव टू कुक मील? क्या सना को खाना पकाना पड़ता है? क्या आसिम को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ी? डिड आसिम हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो? मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, तो क्या उसे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ी? डिड आसिम हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो? ओके। क्या उन्हें एक खत लिखना पड़ा? विल दे हैव टू राइट ए लेटर? यहाँ पर हम कहेंगे क्या उन्हें एक खत लिखना पड़ेगा। बात समझ आइए, क्योंकि विल हैव टू का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे। विल का इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाता है जब मुस्तकबिल में कोई काम आपको मजबूरी की वजह से करना पड़ेगा, तो आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विल दे हैव टू राइट ए लेटर? क्या उन्हें एक खत लिखना पड़ा। ऑलराइट फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से हमारा आज का लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू को अच्छे से सुना और आपको समझ आ गया है, तो आपने अब क्या करना है? आपके सामने मैंने 10 सेंटेंसेस रखे हैं, आपने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस लेसन को कितना अच्छे तरीके से सीख लिया है। कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिसेस को चेक करें। नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पर आप हमें अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सेंड करें, हम आपको लाजमी फीडबैक देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।